संजय अरवाडे, दृढ़ निश्चय की जीती जागती मिसाल। कुली पिता और बीड़ी बनाने वाली मां के लाडले संजय अखाड़े ने तय किया आईएएस अधिकारी बनने का सफर। किसी चीज को पाने के लिए यदि पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की जाए तो मानकर चलिए कि आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण है संजय अखाड़े। महाराष्ट्र के नासिक जिले के संजय अखाड़े घोर विपन्नता के बावजूद आईएएस बनने में कामयाब रहे। नासिक के मखमलाबाद रोड की तंग गलियों में बने एक घर की चारदीवारी में कुली के बेटे के रूप में जन्मे मेधावी संजय अखाड़े माँ महीने के 30 दिन आधे पेट रहकर फैक्ट्री में बीड़ी बनाती, तब उम्मीद बंधती कि कम से कम बच्चे चाय में डुबोकर डबल रोटी तो खा ही लेंगे। पिता का कोई कसूर नहीं, स्टेशन पर कुली का काम कर रहे व्यक्ति को आखिर मिलता ही क्या है। दूसरों के थैले और बोरियां उठाते उठाते वह ये भी भूल जाता कि देर हुई तो उसके बच्चे आज भी भूखे पेट ही सोएंगे। माता पिता की ऐसी हालत देख संजय बचपन से ही मजदूरी करने लगे। कई सालों तक संजय ने होटलों में टेबल साफ करके, मेडिकल की दुकान पर काम करके, अखबार बांटकर और एसटीडी की दुकान पर बैठकर अपने पिता का साथ दिया। पिता ने स्कूल में भी डाला तो केवल इस मकसद से कि वे दिन भर की मिली मजदूरी को गिन सकें, लेकिन संजय तो जैसे बने ही कुछ खास बनने के लिए थे। स्कूल में मन लगाकर पढ़ते और बाकी बचे वक्त में मजदूरी कर खुद का पेट पालते। वे खाने, पहनने, रहने में जरूर लोगों से पीछे रहे, लेकिन पढ़ने में सबसे अव्वल रहे। हर कक्षा में उनका पहला स्थान पक्का रहता था। संजय मराठी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा नहीं जानते थे। ऐसे में सुबह अखबार बांटने के बाद बचे हुए अंग्रेजी अखबारों को पढ़कर उन्होंने अपनी अंग्रेजी सुधारी। मुसीबतों से जूझते हुए संजय स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। सारा दिन मजदूरी करने के बाद जो वक्त मिलता, संजय उसका पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई में इस्तेमाल करते। बकौल संजय, मैंने संघर्ष के दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं की। मैं जानता था कि अगर मैंने वक्त की कीमत नहीं पहचानी तो वक्त भी मुझे नहीं पहचानेगा। संजय कहते हैं, शुरू में मैं हीन भावना से ग्रसित था। न मैं देखने में अच्छा था और न मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत थी और न ही मुझे अंग्रेजी बोलनी आती थी। ऐसे में मैं होशियार छात्रों का सामना कर पाऊंगा। लेकिन ज्यों-ज्यों मैं पढ़ाई करता गया, मेरे आत्मविश्वास के आगे सारी कमियां न जाने कहां गायब हो गईं। इसी दौरान संजय को मार्गदर्शक के रूप में पुणे के आईएएस अविनाश धर्माधिकारी मिले। उन्होंने संजय का न केवल हौसला बढ़ाया बल्कि कोचिंग भी कराई। संजय की मेहनत और अविनाश का मार्गदर्शन रंग लाया। इस साल की संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफल प्रत्याशियों की सूची में एक नाम संजय का भी था। संजय को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली। अब वे आईएएस बन चुके हैं। संजय कहते हैं, हालात कितने ही बुरे हों, कितनी गरीबी हो, इसके बाद भी यदि आपकी विल पावर मजबूत हो, आपको हर हाल में सफल होने की सनक हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी का वर्ण करने से नहीं रोक सकती। इसलिए मित्रों, उठो, जागो और तब तक चैन से मत बैठो जब तक तुम कामयाब न हो जाओ।